इजराइल का एक्शन, हमास में हाहाकार। इजरायली बमबारी ने गाजा की सूरत बिगाड़ी। महाशक्तियों का मंथन, जमीनी प्रहार की बारी। इजरायली बमबारी ने जंग के 11वें दिन गाजा की सूरत बिगाड़ कर दी है। इजराइल की बारूदी बारिश से हमास में हाहाकार है। जरा देखिए, पहले गाजा की सूरत कैसी थी और अब बमबारी के बाद गाजा के हालात कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। एक तरफ गाजा बॉर्डर पर जमीनी प्रहार की जोरदार तैयारी है, तो वहीं इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह के आतंकी तेल अवीव में रॉकेट प्रहार कर इजराइल पर पलटवार कर रहे हैं। आलम यह है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक के दौरान बंकर में शरण लेनी पड़ी। वार पलटवार का दौर जारी है। हमास ने इजराइल को घर में घुसकर मारा और अब इजराइल के एक्शन के बाद हमास लगातार जवाबी पलटवार कर रहा है। इजराइल हमास जंग के 11वें दिन अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक गाजा में 2700 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जबकि 9700 से ज्यादा लोग घायल हैं। 390 से ज्यादा महिलाओं की मौत हुई है। 720 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, जबकि गाजा की तरफ से इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। वहीं इजराइल में मौत का आंकड़ा 1400 से ज्यादा है। 3500 के करीब लोग घायल हैं। 100 ठिकाने तबाह हो चुके हैं। वेस्ट बैंक में 56 की मौत हुई है, जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल के हमले के बाद गाजा में 1200 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। जंग के 11वें दिन गाजा बॉर्डर पर क्या हालात हैं, जरा वो भी देख लीजिए। देखेंगे कि इन मरकावा टैंक्स को तैयार किया जा रहा है ताकि दुश्मन को पूरी तरह से निष्क्रिय किया जा सके। ये ठीक वही इलाका है जहां पर हमने देखा था कि किस तरह से आतंकियों की तरफ से, हमास के आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई थी। और अब ये विजुअल्स आपको विजय सुरेंद्र शाह एक्सक्लूसिव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं, जहां पर जो टैंक्स हैं इनकी क्षमता इतनी ज्यादा है क्योंकि इन्होंने लेबनान को भी युद्ध में मात दी है। लेबनान को भी हरा चुके ये मरकावा टैंक्स इतने ज्यादा सक्षम है कि दुश्मन के घर में जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सकते हैं। और मिलिट्री अगर टैक्टिक्स की बात की जाए तो उस दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मरकावा टैंक्स माने जाते हैं, क्योंकि दुश्मन के घर पे जाकर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करते हैं और इसके साथ साथ दुश्मन की जो फायर पावर है उसे भी पूर्ण तौर पर ये विफल करने में सक्षम है। हमास के खात्मे की इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है। इजराइल के हवाई हमले और स्पेशल फोर्स के एक्शन में हमास के खूंखार आतंकी एक के बाद एक ढेर हो रहे हैं। अब तक हमास के कई टॉप कमांडर्स ढेर हो चुके हैं, जिनमें अली कादी, मुएताजीद, अबू जाचरिया, जोएद अबू, बिलाल अल कादरा, मेराद अबू, उसामा अल माजनी और हमास का खुफिया प्रमुख शामिल है। इजराइल को तलाश है गाजा के कसाई और 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार की। सिनवार के गाजा के टेरर टनल में छिपने का अंदेशा है और इजराइल की स्पेशल फोर्स उसकी तलाश में जोर शोर से जुटी है। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह दोनों के आक्रमण को झेल रहा है। लेबनान से सटी सीमा पर इजराइल ने 2 किलोमीटर के अंदर आम लोगों को वहां से दूसरे सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया है। गाजा पट्टी सीमा और सेड्रोट शहर से भी लोगों को वॉर जोन से दूर करने की कवायद पूरी कर ली गई है। वहीं जंग के बीच इजराइल में महाशक्तियों का मेला लग रहा है। एंटनी ब्लिंकन बार बार इजराइल का दौरा कर रहे हैं। आज जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज इजराइल में होंगे, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल पहुंचेंगे। वहीं चीन और रूस भी जंग के बीच एक्टिव हैं और शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन की कल मुलाकात होने वाली है। पुतिन ने इजरायली पीएम से भी जंग के हालात पर चर्चा की थी। जाहिर है हमास के खिलाफ जंग अब निर्णायक दौर में पहुंच गया है। हमास के खात्मे की ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। वहीं बंधकों की रिहाई के बदले हमास ने इजरायली जेल में बंद कैदियों की रिहाई की मांग उठाई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।